अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुशामदीद कहेंगे। हफ्ते का पहला दिन होता है, थोड़ा सा एनर्जाइज करना पड़ता है, खुद को एनर्जेटिक होना पड़ता है। हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ लोग जो इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, कुछ लोग इस तरह की जो बातें करते हैं कि मंडे को ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा है या मंडे को काम करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए वीकेंड के ऊपर, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर रखें कि आपको मंडे को मोटिवेट होकर जाने में आसानी हो, ना कि आपको मंडे को अपना गुजरा हुआ जो वीकेंड है वो याद आए, या अगर आपने सो के गुजारा है तो वो सोता हुआ दिन आपको याद है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखा करें, तो हमें ज़रूर बताया करें आप फीडबैक के अंदर सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कि आपकी वीकेंड की एक्टिविटी क्या रही है। हमारी वीकेंड की एक्टिविटी ऑब्वियसली ऐसी रही कि हमें ऐसा मेहमान बुलाना पड़ा। वीकेंड के ऊपर हमारे जो है वो एक प्रोग्राम का प्रोमो शूट था, तो पूरा दिन फोटोग्राफर्स के साथ गुजरा, पूरी रात फोटोग्राफर्स के साथ गुजरी, और अर्ली मॉर्निंग जब हमें जाना होता है तो वो सूरज जो सनराइज़ आप दिखा रहे होते हैं, और उसको दिखाने के लिए आपको कुछ ख़ास जगहों का इंतखाब करना पड़ता है कि जहाँ से सूरज निकलता हुआ नज़र आता है ना। तो वो जगहों पर पहुँचने के लिए आपको रात में ट्रैवल करना पड़ता है। तो रात से रात तक का सफ़र जो है फोटोग्राफर्स के साथ गुजरा। इनकी इम्पोर्टेंस आपको आज बताने के लिए हमने ऐसे मेहमान बुलाया है कि जो ख़ुद अपने अंदर एक क्या कहते हैं ना कि एक जाज़िब नज़र शख्सियत रखते हैं, और उनका जो तजुर्बा है फ़ोटोग्राफ़ी का वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 7 दहाइयों से ज़्यादा जो है वो अरसा गुजर चुका है। तकरीबन 8 दहाइयाँ हो चुकी हैं उनको फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, और 60s के अंदर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ किया, और 80s के अंदर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी सिखाने का आगाज़ किया। लाइक जो आप इस वक्त ज़्यादातर एवरेज लोग मुझे देख रहे होंगे एज के, कि उनकी एज से ज़्यादा इनका तजुर्बा है फ़ोटोग्राफ़ी सिखाने का। और न सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी सिखाई है बल्कि इतनी जगहों पर फ़ोटोग्राफ़ी की है। आर्कियोलॉजी इनकी जो है वो मेन प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर वो फील्ड है, वो डिपार्टमेंट है। ये जो फ़ोटोग्राफ़ी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये इन्हीं की हुई फ़ोटोग्राफ़ी है। और साथ साथ हम ये समझते हैं कि इनके लिए बहुत सारे इनामात इनको लाइफ में मिले होंगे, लेकिन सदारती अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। और एक चीज़ और है, जो सिल्क रूट के बारे में हम बात करते हैं ना, चाइना का और पाकिस्तान का, जो आगे जो यूरोप की तरफ पूरा सिल्क रूट है, इन्होंने उस रूट को पूरा कवर किया है। और वहाँ पर कल्चर हो या फिर हेरिटेज हो या फिर आपके आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन तरीके से कवर किया। बहुत सारे लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप वो अपना तारुफ खुद कराएं और उनसे चिट चैट और मज़े की बातें हम उसका आगाज़ कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त रहमतुल्लाह खान साहब की। नाम बहुत बड़ा है, पहले नाम भी पूछेंगे कि नाम क्या है, कंप्लीट नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमत साहब, कैसे हैं, खैरियत से? मोहम्मद रहमतुल्लाह खान दुरिया से ही ना? तो इतना बड़ा नाम बचपन से आप लिखा करते थे स्कूल के अंदर, जब वो एग्ज़ाम शीट आती थी, पेपर आता था, या सिर्फ रहमतुल्लाह खान लिखते थे? एग्ज़ाम शीट में शुरू में तो बच्चों स्कूल में पूरा ही नाम लिखते थे, क्योंकि वो अम्मा के कंट्रोल में था। जब कॉलेज में आए तो फिर मैंने खाली रहमतुल्लाह खान ने, प्रोफेशनल लाइफ में आए तो खाली मैंने रहमत खान कर दिया उसको। शॉर्ट से शॉर्ट होते चले गए। कोई निक नेम था बचपन से? निक नेम कोई भी नहीं था। रहमत कह देते होंगे जब ज़्यादा जो शॉर्ट करना होता होगा। ये बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और आप मेरे सेट के ऊपर मेरे मेहमान बने, बहुत बहुत शुक्रिया। फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है। ये अपने ही अंदर एक जो है वो दुनिया है। इस दुनिया को आपने तकरीबन मोर देन 70 ईयर्स कैसा पाया? वैसे 70 ज़्यादा कर दिया आपने, इतना नहीं हुआ। मतलब मैंने ज़रा 45 ईयर कह सकते हैं। हाँ 45 ईयर्स कर रहे हैं। जो शुरू का पीरियड था तो उसको निकाल दें। हाँ ठीक है। तो उससे बड़ा सिंपल है। फोटोग्राफी जो है इसे मदर ऑफ इमेजिंग। जब आप फ्रेम बनाते हैं, सिंगल फ्रेम, वही कभी आपने वीडियो कैमरा या फिल्म कैमरा देखा है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फिल्म कैमरा और वीडियो कैमरा आज तक बना ही नहीं, ये जो कैमरे हैं ये फ्रेम ही बना रहे हैं। जब आप 24 फ्रेम पर सेकंड बना के उसे उसी स्पीड से घुमाते हैं तो आपको मूवमेंट फील होती है। बना ये भी स्टिल रहे। तो स्टिल फोटोग्राफी हर वो फील्ड जहाँ पे कैमरा, लेंस और लाइट इन्वॉल्व है, वो स्टिल फोटोग्राफी है। चाहे वो एक्सरे हो, रेडियोलॉजी हो, वीडियोग्राफी हो, सिनेमाटोग्राफी हो, कुछ भी हो, तो वो फिल्म बनना। तो इसलिए मैं लोगों को, जब भी लोग कहते हैं मुझे सीखना है, मैं कहता हूँ पहले स्टिल सीखो, तो फिर आप वीडियो भी बनाओगे, डॉक्यूमेंट्री भी बनाओगे और सिनेमाटोग्राफी भी करोगे। तो ये इस तरह चलती है।
ये फोटोग्राफी शुरू हुई थी 1826 में। जो पहला फ़ोटोग्राफ लिया गया था उसका एक्सपोजिंग टाइम था 8 आवर्स का। ठीक है। लेकिन 8 आवर्स का एक्सपोजिंग टाइम पे तस्वीर जो उसने अचीव की, उसके पीछे 300 साल की रिसर्च थी डिफरेंट साइंटिस्ट की। अच्छा। तब जाके वो 1826 में पहला फ़ोटोग्राफ बना वुडन प्लेट के ऊपर पेरिस में। और 1836 में सब कॉन्टिनेंट में कैमरा आया। यही वजह है कि लास्ट मुग़ल एम्परर और उसकी फैमिली की तस्वीरें मौजूद हैं। इवन गालिब की एक ओरिजिनल पिक्चर मौजूद है जो एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने खींची थी, और वो अभी भी इंडिया में एक फैमिली के पास मौजूद है। वो वाहिद फ़ोटो है गालिब की जो ओरिजिनल उसकी है, किसी ने ख्याली स्केचिंग नहीं वो की। पिक्चर ली गई है, उसको पिक्चराइज किया गया। अच्छा रहमान साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क के आर्कियोलॉजी क्या बचपन से शौक था इस तरफ आने का? नहीं, ये था, मैं शुरू में मैंने शुरू किया था वाइल्ड लाइफ से। अच्छा। तो वाइल्ड लाइफ उस ज़माने में इतना यहाँ होती नहीं थी, और उसकी वजह ये है कि पीटीवी एक ही चैनल था, और वो भी कभी कभी नेशनल ज्योग्राफिक का दिखाता था। लेकिन जब उसने रेगुलर दिखाना शुरू किया तो लोगों में ये ट्रेंड डेवलप हुआ। तो मैंने भी जाके कीर्थर वगैरह में काफ़ी फ़ोटोग्राफी की, लेकिन यहाँ पे उसका कोई स्कोप नहीं था कमर्शियली। ठीक है। तो फिर मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफी की तरफ आया, वहाँ पे बड़ा स्कोप था। उसको कैसा पाया आपने? फ़ैशन फ़ोटोग्राफी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन फैशन फ़ोटोग्राफी में एक बात है, फैशन इंडस्ट्री में टाइम की लिमिट नहीं है। जाना कब है, आना कब है, कुछ नहीं कोई पता नहीं। तो मेरे लिए मुश्किल ये होता है, 4 बजे के बाद मैं बिज़ी हो जाता था अपनी क्लासेस में, तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा था। मीनवाइल मुझे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया कि मुझे ये तस्वीरें चाहिए चाइना की। चाइना में जो सिंकियांग प्रोविंस है जी, जिसको आमतौर पे लोग सिंकियांग कहते हैं, चाइनीज़ में हम उसे शिंगयांग कहते हैं। शिंगियांग। तो वो फ़ोटोग्राफी, उसकी मुस्लिम आर्कियोलॉजी की फ़ोटोग्राफी, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो मैं बाई रोड 4 दफ़ा चाइना गया। चाइना में एंटर होकर मैंने साइकिल रेंट पे ली और पूरा सूबा घूम गया साइकिल पे। अच्छा, यानी कि एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं आप। साइकिल इतने लंबे रूट पे चलाना नहीं, और इतना फोटोग्राफी बहुत करना, लंबा तो नहीं इट्स था। नॉट एन इजी टास्क। उसमें ये कि पूरे सूबे को मैंने 4 दफ़ा जाके कवर किया। बहुत बड़ा सूबा है वो, और तकरीबन मोर देन 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक ज़माने में बिल्कुल ऐसा ही। वो ओटोमन अम्पायर का प्रोविंस भी था, जो उस्मानिया सल्तनत है उसका। तो उस वक्त जो है मैंने वो पूरा कवर किया। और अगर आपको वो तस्वीरें देखनी हो, थोड़ी सी मेरे पास हैं, क्योंकि वो उस ज़माने में कुछ तो हमने कोशिश की है कि आपसे चुरा चुरा के हमने यहाँ पर चलाने की कोशिश की है। आपके जो मास्टर पीसेस हैं जो आपने लिए हुए ये हैं। तो प्योरली हमारे सिंध से रिलेटेड, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है मेरा ख़ास टॉपिक है। ठीक है। ठीक है, मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो भी है इंडस वैली। इस जगह पर आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? एक आपको बचपन से शौक होता है पुरानी इमारतों का, सारे कदीमा को देखने का, उससे महसूस होने का। यू फील फैसिनेटेड समटाइम्स बाय बर्थ? नहीं, मैं जब वहाँ गया था चाइना, तो मैंने वो आर्कियोलॉजी देखी। मैंने कहा ये तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास कोई दिखाता नहीं। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ 88 में पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो कुछ लोगों को मैं लेके, स्टूडेंट्स हो गया, मकली वगैरह, तो सब ने कहा ये क़ब्रस्तान क्यों जा रहा भाई, क़ब्रस्तान में क्या रखा हुआ है? मैंने कहा ज़रा जाके देखो, वो क़ब्रस्तान नहीं, वो पूरा म्यूज़ियम है। एक वहाँ पे आपको पूरा कल्चर मिलेगा, आर्किटेक्चर मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी, हर चीज़ मौजूद है। तो और अल्लाह का शुक्र है, अभी तो इस वक्त ये आलम है, कराची में कोई 30-35 लोग फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं। उस ज़माने में तो 88 में तो मैं अकेला ही था, और 1-2 और मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि यू आर द फर्स्ट टीचर ऑफ फोटोग्राफी? नहीं, मुझसे पहले भी लोगों ने पढ़ाया है बहुत। खुद मेरे टीचर थे, वो पढ़ाते थे पीएसीसी में। जब वो रिटायर हो गए तो मैंने उनकी जगह ज्वाइन किया था। ठीक है। वहाँ से मैंने शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी। अब हर ग्रुप जो है वो मकली जाता है, या मतलब वो पहला जो टॉपिक होता है उनका, पहला जो असाइनमेंट होता है वो मकली बन गया वो जगह। हाँ, वो इसलिए कि एक तो आउटिंग भी हो जाती है बच्चों की, एक नई चीज़ देखने को मिल जाती। और कराची में एक बड़ी बीमारी है। क्या? कराची में लोगों का 10 फीट से ज़्यादा का विजन नहीं, व्यू नहीं है। विजन तो सॉरी गलत कह गया मैं, नहीं, लेकिन आप सही कह गए। गलती में आप सही बात कह गए, विजन दूर तक नहीं है, व्यू नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे हर 10 फीट के बाद या तो स्पीड ब्रेकर होता है या गड़ा होता है। तो मैं यही कहता हूँ कराची के लोगों बाहर निकलें, ज़रा जाके देखें। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। समटाइम्स आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आपको दूर तक जो जिन लोगों को देखने की आदत हो ना,
एक व्यू देखने की आदत हो, क्योंकि आई बीन ट्रेवलिंग अलॉट। तो मेरे साथ मसला ये होता है कि आप जब कराची के अंदर निकलते तो आपको एक तो कंक्रीट का जंगल मिलेगा ना, हर तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। तो जो आपने बात की, आई वेरी पर्सनली सेकंड करूँगा इसको, कि आपको एक व्यू नहीं मिलता। समटाइम्स बहुत टाइम जो स्टक हो जाते हैं तो हम जाकर जो है वो साहिल पर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ दूर तक खुली फ़ज़ा नज़र आती है चीज़ें। ये होता है। विजन की कमी है कि कराची में हर बिल्डिंग के ऊपर शीशे लगाए जा रहे हैं। ये विजन की कमी है। यूरोप अमेरिका ने तो इसलिए लगाए थे, उनके पास लाइट की कमी थी, तो नेचुरल व्यू, नेचुरल लाइट देखने के लिए उन्होंने शीशे लगाए ट्रांसपेरेंट। हमारे पास तो कमी नहीं है ना। बिल्कुल हमने अपने आर्किटेक्चर को भूल के उनका आर्किटेक्चर शुरू कर दिया। ये चक्कर। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, फोटोग्राफी को 88 से पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद 2024 तक, अभी तक माशाल्लाह आप टीचिंग कर रहे हैं, तो 88 से 24 तक कितना डिफरेंस आया फोटोग्राफी के अंदर, या इक्विपमेंट्स की अगर बात कर लें तो कितना डिफरेंस आया है? देखिए, अब टेक्नोलॉजी हो गई डिजिटल। ठीक है। तो पहले फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, फिर कलर फिल्म आई। अभी भी मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी कोर्सेज भी मैं करवाता हूँ, डेवलपिंग प्रिंटिंग। क्योंकि जो मज़ा डार्क रूम में, जिसको आप लोग डार्क रूम कहते हैं ना, जिसमें हम खड़े होकर डेवलपिंग और प्रिंटिंग करते हैं, वो बेसिकली कैमरा है। जब आप डार्क रूम में खड़े होकर कर रहे हैं तो आप कैमरे के अंदर हैं। अच्छा, ठीक है। तो कैमरे के अंदर फिल्म को डेवलप करना और पॉजिटिव को डेवलप करना, वो एक अपना उसका एक चार्म, एक रोमांस है फोटोग्राफी का, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये फोटोग्राफी के साथ रोमांस करके कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं तो एंजॉय किया। तो एक साहब कहने लगे मुझसे, वो हमारे दोस्त हैं दुबई में, कहने अगर दूसरी ज़िंदगी मिली तो क्या करोगे? मैंने कहा फोटोग्राफी करेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये अच्छा, मैं इसको सवाल को ना रीफ्रेस कर देता हूँ दूसरे फोटोग्राफर्स के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपसे सीख सकते हैं। अपनी हर फील्ड के अंदर आपके अंदर पैशन होना चाहिए कुछ आपको जो है वो उससे मोहब्बत होनी चाहिए। फोटोग्राफी के लिए आपने रोमांस का वर्ड भी यूज़ किया, विच आई वेरी लाइक इट ना। फोटोग्राफी से रोमांस कितना ज़रूरी है एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए? देखें, आपने एक वर्ड यूज़ किया पैशन। पैशन की नहीं ज़रूरत है, रिलीजियस अटेम्प्ट होनी चाहिए। मतलब आप अपना जो भी प्रोफेशन है उसको रिलीजन समझ के करें। अच्छा, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा। और मैं इसलिए अक्सर कह देता हूँ कि मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इबादत समझ के उस जॉब को जो है वो बिल्कुल अटेम्प्ट करें। इसलिए कि आपको इतना इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, हर फील्ड में एक आर्टिस्ट होता है। मैंने एक अकाउंटेंट देखा था अपने बचपन में, वो अकाउंट्स का आर्टिस्ट था। उस ज़माने में कैलकुलेटर नहीं होते थे या बहुत कम होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो 9 फिगर्स लिखे हुए, उसमें 3 फिगर जमा करता हुआ जा रहा, कैरी ऑन करके इस तरह दिख रहा, और बिल्कुल कैलकुलेशन परफेक्ट। ठीक है, वो अपनी फील्ड का आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह फोटोग्राफी में भी। अच्छा, फोटोग्राफी की एक खुसूसियत ये है कि बुनियादी तौर पे हर इंसान 2 लेंस लेके पैदा होता है अपने। अरे वाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो वो हर चीज़ देख रहा है। ठीक है, फोटोग्राफर ये करता है, जो देखता है ना उसको सही मायनों में ट्रूली दिखाता है, महफूज कर लेता उस याद को। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखने का भी एक सलीका है, हमारे पास लोग देखते नहीं, तो मैं लोगों को देखना सिखाता हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ, आई डोंट टीच फोटोग्राफी, आई टीच हाउ टू सी। आप देखिए तो सही दुनिया को। अच्छा, होता है अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपने बिल्डिंग्स की या हेरिटेज की अगर बात कर लें, तो अगर वो उस चीज़ को अगर आप नेकेड आई से देखते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली वही बात कि विजन ना हो या वो देखने का एक ज़ौक ना हो, तो आप उस चीज़ को नहीं देखते। लेकिन फोटोग्राफर उसी चीज़ को दूसरे एंगल से बेहतर तरीके से आपको दिखाता है, देन यू विल सी के यार ये चीज़ ऐसी भी थी, हमने तो देखी नहीं आज तक ये चीज़। ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र का एक देखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी आई उस तरह डेवलप हो जाती है कि वो हर चीज़ को बड़ा आर्टिस्टिक वे में दिखाता है। हालांकि आर्कियोलॉजी में बहुत से लोगों ने कहा ये क्या कब्रिस्तान है, ये मकबरा है, ये वो है, ये किला है, तो यहाँ क्या है? मैंने कहा इसमें पत्थर में भी बड़ी खूबसूरती होती है। अगर पत्थर में खूबसूरती नहीं होती तो फिर बुद्धा के मुजस्समे नहीं बनते हैं। क्या बात है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, तो आपने कभी मोइंजोदड़ो, हड़प्पा या इस तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ? ये तो सब मैं फुल्ली कवर कर चुका हूँ, एक्सप्लोर किया इनको? हाँ, मैं अकेला भी काफ़ी दफ़ा कवर किया। उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को भी लेके जाता हूँ कि भाई देखो ये हमारी तहजीब है। क्योंकि हमारे पास एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि दीबल से सादकाबाद तक सिंध है। ठीक है। हालांकि दीबल से मुजफ्फराबाद तक अबासीन जिसे कहते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पा जो है
ये सब भी इंडस वैली का हिस्सा रहे हैं और हैं, और बाद में सूबे बन गए, मुल्क बन गए, वो एक अलग बात है। तो ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन हमारा है और इसके ऊपर इतना वर्क करने की ज़रूरत है। वो प्रोफेसर अहमद हसन दानी मरूम थे, वो कहते थे कि मुझे सिंध में कहीं पे भी आप आंखों पे पट्टी बांध के छोड़ दें, मैं आपको एक तहजीब निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, इतना ज़्यादा वर्क उस तहजीब को आपने कवर किया है अपनी पिक्चर्स में? हाँ, मैंने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सका, इसलिए कि ये काम सदियों का है। एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है इसके एक लिए। ज़िंदगी का और वही आपकी बात कि बार बार ज़िंदगी मिले तो फोटोग्राफी चूज़ करूँगा पेशे को। हाँ, और खैर ये तो एक मजाक की बात है कि बार बार ज़िंदगी तो नहीं मिलती, चले लेकिन ये जो ज़िंदगी मिली है उसको मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आर्कियोलॉजी, हेरिटेज और कल्चर को, क्योंकि देखें जब हम कल्चर की बात करते हैं तो वो उसका अफेक्ट आर्कियोलॉजी पे भी आता है, हेरिटेज पे भी आता है, तो वो सब चीज़ें हैं, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कनेक्टेड है। अच्छा, सदारती अवार्ड भी माशाल्लाह से इसकी हाँ, मुझे क्या तमगा इम्तियाज़ वैसे पहले एक दो दफ़ा और ये भी कब- भेजा गया था। कब हुआ और किस चीज़ पर हुआ? ये 2023 में मुझे मिला। ये मेरी सर्विसेज इन फोटोग्राफी, टीचिंग एंड फोटोग्राफी सर्विसेज, क्योंकि आर्कियोलॉजी की फ़ोटोग्राफी सही मानों में देखा जाए तो मैं दावा तो नहीं करता, हो सकता कोई और भी हो, जी, लेकिन ये कि मैंने ही ज़्यादा इसको शुरू किया, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए। मेरे पास गुजरानवाला से एक साहब आए, कहने लगे मुझे 6x8 का कैमरा चाहिए। तो मैंने कहा 6x8 का कैमरा, तो यहाँ ये बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, 6x8 इंचेस का नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा यार, तो वो उनकी फ़ोटोग्राफी बहुत, मैंने कहा आप आएँ, हम एग्जीबिशन करते हैं आपकी यहाँ पे। वो कहने लगे नहीं, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मैं करता हूँ, खुश हो जाता हूँ, रख देता हूँ। अच्छा। और वो उनका कोई अपना पंखों का कारोबार था, पंखे के पार्ट्स बनाते थे वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल के दौर में ये दावा कि मैं अखले कुल हूँ, ये बहुत ही गलत दावा है। फ़ोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा लॉस यही होता है कि 3 तस्वीरें अच्छी बन जाए तो 5वीं तस्वीर के बाद वो पढ़ाना शुरू कर देता है। मैं इसी तरफ आऊँगा। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक आपने जो है वो छेड़ दिया, लेकिन मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि ब्रेक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और पहला कैमरा रहमतुल्लाह खान साहब ने कौन सा इस्तेमाल किया था और किसने लाकर दिया था उन्हें वो कैमरा, और ये आगाज़ फ़ोटोग्राफी इसको कह लेना, ये कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। आज आपने चैनल चेंज नहीं करना, जाना कहीं नहीं है, फ़ायदा होगा आपको।